हेलो दोस्तों, आज हम लोग इन सभी क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। इन सबको अगर हल किया जाए ना बढ़िया से और प्रूफ कर किया जाए एक्स का मान लेते हुए, तो एक क्वेश्चन पूरा 2 बोर्ड का हो जाएगा। इसलिए हम लोग छोटा छोटा एक फॉर्मूला देखेंगे सिर्फ इसके लिए, बाकी सब क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कर रहा है बाबू, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रूट के अंदर है इन सभी क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब में एक जैसा है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहला क्वेश्चन में क्या अंतर है कि ये रूट में है और बीच में गुणा हो रहा है और ये अनंत तक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपको हम बता दें कि अगर अनंत तक दे तो उसका आंसर वही होता है जो क्वेश्चन में दे, यानी जो रूट में हो, यानी इसका आंसर मात्र 6 होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाबू बड़ी मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। क्या कहें, रात के 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं होता है तो टेंशन रहता है दिमाग में कि कैसे वीडियो अपलोड होगा। तो थोड़ा सा प्यार दिखाया कीजिए, उसको लाइक किया कीजिए और कमेंट किया जाए कि अच्छा है, खराब है, और किस टाइप का हम वीडियो लाएं ताकि आप लोग को अच्छा लगे, और उस टाइप का वीडियो लाने की हम पूरा कोशिश करेंगे। तो प्लीज कमेंट कीजिए जरूर आप। अब क्वेश्चन देखते हैं बाबू इसका, जिसका एक लिमिट हो, एक टाइम के बाद से जाकर रुक जाता है, माने एन नंबर हो। एन नंबर कहने का मतलब 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला थोड़ा समझ लीजिए बाबू। अगर रूट के अंदर ए हो, फिर रूट ए, फिर रूट के ए, इस तरह से रूट के अंदर ही आपका सभी और क्वेश्चन होगा, लिमिट टाइम पर होगा। मान लेते हैं ये एन बार होगा। कितने बार होगा? एन बार। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 - 1 का पावर एन। इसकी को हम थोड़ा सा हल कर दें तो यहाँ पे देख सकते हैं लघुत्तम 1 है, तो ये 1 और इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 का पावर एन, और 1 से भाग करेंगे तो इतना होगा, यानी 2 का पावर एन होगा। 1 से गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा। अब माइनस की इस संख्या से इस संख्या में भाग करेंगे, दोनों सेम है तो इसलिए 1 होगा, तो 1 एकम 1। तो कहीं कहीं आपका फॉर्मूला ये मिलता है, तो कहीं कहीं फॉर्मूला आप लोग का ये मिलता है, दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले देखते हैं बाबू इसका हल क्या होगा। तो सबसे पहले काउंट करेंगे कितना बार है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार है। इसलिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस, माइनस थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, 1 - 1/6 है ना, तो 6 का पावर 5। अब 6 का पावर 5 जितना बार होगा, अब हल कर सकते हैं आप कितना आएगा। इसको और आगे हल करें तो यही सेम टू सेम इस फॉर्मूला पा जाएगा। 6 का पावर 5 गुणे 1 तो 6 का पावर 5 माइनस 1, तो 6 का पावर 5 माइनस 1 बटे 6 का पावर 5। और यही क्वेश्चन छोटा रहता तो आसानी से हल हो जाता। जैसे √2 √2 √2 कितना बार है मान लीजिए बाबू, तो 4 बार है, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो 1 - 1 बटा √1 - 1/2 का पावर 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 कितना होता है बाबू, 16 होता है। तो 1 - 1/16, 16 एकम 16 में से 1 चला जाएगा, तो 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। कब? जब इतना छोटा होता तब। तो 6 का पावर 5 है, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 5 बार करेंगे, हल हो जाएगा आसानी से। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक ही टाइप का है दोनों क्वेश्चन। कौन कौन सा क्वेश्चन बाबू, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा, जो बिल्कुल ही आसान है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, रूट के अंदर है 6 + 6 + 6 प्लस, यानी कहने का मतलब प्लस का 6 है। तो याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर चांस है कि अनंत तक जाएगा। तो उसका आंसर क्या होता है वो, तो सबसे पहले 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक प्लस में एक माइनस में, और वो भी 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। 2 टाइप का कहने का मतलब, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें यानी लघुत्तम निकालें, तो देखिएगा बाबू 2 से 3 आएगा, फिर 3 से निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि उसका अंतर 1 हो। जैसे 2 एकम 2, 2 हो गया, 1 3 हो गया, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो अगर प्लस में आंसर होगा तो उसका आंसर बड़ा वाला होता है, अगर माइनस में होगा तो उसका आंसर छोटा वाला होता है। कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा कितना बाबू, 3, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 2।
देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन है बाबू कि 42 है और रूट में है प्लस 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 अनंत तक। तो सबसे पहले 42 का लघुत्तम निकालेंगे और ऐसा उसका गुणनखंड निकालेंगे कि उसका अंतर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। तो 42 का लघुत्तम निकाला जाएगा वो, तो 21 दूनी 42, फिर 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो 2 गुणे 7 एकम 7, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। तो देखिए बाबू ध्यान से, ये हुआ 6, 3 दूनी 6 और ये हुआ 7, 7 छक 42 हो गया और इन दोनों के बीच का गैप कितना है बाबू, 1 है। तो इसलिए इसका आंसर अगर माइनस में होता तो 6 देते, अगर प्लस में होगा तो 7 देंगे। तो देखिए प्लस है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बाबू, 7। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो लग रहा है कि बहुत भारी क्वेश्चन है, कहने का मतलब हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन हम बता दे बाबू बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे निकालेंगे, ये रूट के अंदर दिया है, माइनस दिया है 72, 72 रूट के अंदर है और ये रूट के अंदर 20 है, माइनस माइनस है, तो आप समझ चुके हैं बाबू। और बीच में डिवाइड यानी भाग है, तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे और भाग कर देंगे। तो देखिए 72 का लघुत्तम निकालेगा ना, तो उसको 2 तोड़ेगा तो 8 9 72 यानी 8 गुणे 9 होगा। देखिए अगर माइनस है तो इसका आंसर छोटा वाला यानी 8 हो जाएगा। और देखिए ध्यान से 20 वाला का लगभग निकलेगा, तो 4 पचे 20 और डिफरेंस भी 1, 4 और 5 में, तो इसका माइनस है तो 4 आंसर हो जाएगा। अगर प्लस होता तो 5 होता, क्योंकि दोनों का लघुत्तम निकालने के बाद से 4 गुणे 5 1 का डिफरेंस आएगा। समझ सकते हैं आप कहना क्या चाह रहे हैं हम। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8। अगर आपको अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक करें